हिंदू ईद मनाएं और मुसलमान दीपावली मनाएं। कौमी यकजहती, कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब का एक मैसेज देने के लिए जो हर साल दिया जाता है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। दीपावली की पूर्व संध्या पर हर साल शहीद स्मारक पर हम लोग एक दिया सद्भाव का जलाते हैं और फिर ईद के बाद ईद का प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से हमारे बसंत भाई हरियाणा, संदीप जी और अनिल गोस्वामी ये लोग बधाई के पात्र हैं ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। आज का ये प्रोग्राम है जो 11 अप्रैल का जो राजधानी जयपुर के जो साइंस पार्क के अंदर जो ये प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसके अंदर कवि सम्मेलन, मुशायरा और एक जो खुशियां बटोरने के लिए, देश का जो माहौल है उस माहौल को नियंत्रित करने के लिए और पूरे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब का, प्यार का, मोहब्बत का मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ आज हुआ है। जो बैनर आपके सामने है, कौमी एकता पर समर्पित कवि सम्मेलन, मुशायरा, ईद मिलन समारोह, हिंदू ईद मनाएं, मुस्लिम दीपावली मनाएं और ये तंजीमों के नाम लिखे हुए हैं। मुशायरे की जो सदारत की है हमारे बड़े भाई साहब, जिनका स्नेह बराबर हम पर बना रहता है और मालिक इनको लंबी उम्र दे तो स्नेह और बना रहे, लोकेश कुमार सिंह साहिल, लोकेश जी भाई साहब, जिनसे बात करना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, जिसमें कवि सम्मेलन और मुशायरा भी था, इससे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज दिया गया। क्योंकि नफ़रत न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया के कोने कोने में इन दिनों में, इन सालों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसकी वजह क्या है और आज का ये जो जयपुर से जो मैसेज दिया गया है उसका क्या मैसेज है। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो अपना आज जो कवि सम्मेलन, मुशायरा जो हुआ है ईद मिलन के नाम पर, तो आज आपने जो तरन्नुम से अच्छी गज़ल भी पढ़ी है, तो एक तो वो थोड़ा सा हो जाए उसमें, और दूसरा ये संदेश जो दिया है न सिर्फ अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज राजधानी से दिया गया है जयपुर से। देखो, इसमें फारूक भाई ऐसा है कि इस समय पूरे दुनिया में एक अजीब सा माहौल चल रहा है और वो माहौल ये है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया कॉरपोरेट के शिकंजे में आती जा रही है। पूंजीवाद के जो शिकंजे हैं वो पूरी दुनिया के वो अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। और ये जो आप नफ़रत के माहौल की अभी बात कर रहे थे, उनको सूट करता है, पूंजीवाद के पैरोकार लोगों को ये सूट करता है कि दुनिया में मेल मिलाप कम से कम हो। उनको सूट करता है कि दुनिया में झगड़े फसाद बढ़ते रहें। उनको अपने हथियार बेचने हैं, उनको अपनी स्कीम्स बेचनी है, अपनी दवाएं बेचनी है। उनको कभी नहीं भाएगा कि दुनिया में मोहब्बत हो, अमन व अमान हो। और प्रॉब्लम ये है कि पढ़े लिखे लोग भी उस झांसे में, उस भुलावे में, उस दिखावे में शामिल होते जा रहे हैं और हम लोग धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हमने अपनी बुनियादी बातों पे बात करना छोड़ दिया। हम गरीबी की बात नहीं करते, हम बेरोज़गारी की बात नहीं करते, हम दवा की, दारू की, शिक्षा की कोई बात नहीं करते। हम केवल एक बात करने में लगा है पूरा समाज, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। मंदिर कितना बड़ा बन रहा है, मस्जिद कहाँ बनेगी, मस्जिद में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है। ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है आज की तारीख में। आप जितने टीवी के चैनल में देखता हूँ इन दिनों में, मन करता है कि इस टेलीविज़न को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और उसका कारण ये है कि हम लोगों के मन की जो नफ़रत की जो छोटी मोटी चीज़ें थीं, उसको उस तमाम चैनलों ने बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया। रोज़ वही दिखाना, रोज़ वही दिखाना। और सियासी लोगों के, सियासी रहनुमाओं के इशारे पर इन चैनलों का चलना, ये बड़े चैनल, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, हमारा जितना भी वीडियो वाला मीडिया है, विजुअल मीडिया जिसको हम लोग कहा करते हैं, विजुअल मीडिया ने अपनी तमाम शर्म, तमाम लिहाज ये सब छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे ज़रूर अभी भी कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, इकरा टीवी जैसे लोग हैं, जो अपने नागरिक होने की ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमने सबसे बड़ी गलती ये की फारूक भाई कि हमने प्रजा बनाई, हमने नागरिक नहीं बनाए। अगर हम सब लोग नागरिक बने होते तो आज ये सूरत हाल नहीं होता। प्रजा के मन में राजा के प्रति या तो नफ़रत होती है और या सम्मान होता है, जबकि नागरिक जो होता है वो अपने अधिकारों के लिए उतना ही जागरूक होता है जो कि प्रजा नहीं होती।
तो सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि हमने नागरिक ना बना करके प्रजा बनाई, और प्रजा जो है अब धीरे धीरे प्रजा को कैसे डाइवर्ट किया जाए, प्रजा अपने बुनियादी चीज़ों की बात ना करे, प्रजा कभी अपनी समस्याओं का जिक्र ना करे, उसके लिए हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनको ये सूट करता है कि हम जज्बाती मुद्दों में उलझे रहें, हम भावनात्मक चीज़ों के बारे में बात करते रहें, बुनियादी चीज़ों पे बात न करें, और ये स्थिति बहुत दुखद है। भाई साहब, जो हुकूमती पार्टी है उसको तो सूट कर रहा है लगातार इस नफरत से, ध्रुवीकरण से उनकी हुकूमत लगातार बन रही है। अपोजिशन की पार्टियां हैं जो गांधी का नाम लेती हैं, जो लोहिया का नाम लेती हैं, जो अंबेडकर का नाम लेती हैं, जो संविधान की बात करती हैं, कहीं कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि आपको लग रहा है कि अपोजिशन की पार्टियां एकजुट होकर के इस नफरत के खिलाफ कुछ कर सकती हैं या कर रही हैं? देखिए, अभी जो 24 का लोकसभा चुनाव जो था, इसमें एक अवसर ऐसा बना था, और वो जो थोड़ा बहुत एका डेवलप हुआ उसका रिज़ल्ट भी हमने देखा कि अच्छी खासी संख्या में विपक्षी पार्टियों के लोग भी जीत करके आए, और जो लोग ये कह रहे थे कि इस बार 400 पार, वो सिमट के 240 पे रह गए। असर तो हुआ उसका, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था माइक से इस बात को, हम लोगों को सबको अपने अपने ईगोज़ को छोड़ करके देश के हित में बात करनी चाहिए, और कम से कम हम लोगों को जो आज रूलिंग पार्टी है उसके बाज़ार में उछाले गए मुद्दों में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। आप अगर गौर से देखें तो इस समय हो ये रहा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल मुद्दे ये तय कौन कर रहा है, ये आज भी रूलिंग पार्टी तय कर रही है, और हम उसको काउंटर करने में लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुद्दा वो उछालते हैं और काउंटर हम लोग करने लग जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम उसी के पाले में खेलना शुरू कर दिया हमने भी। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका मुकाबला कबड्डी के अच्छे प्लेयर से है तो आप कभी कबड्डी के मैदान में उसके सामने मत जाओ, कोशिश करो कि वो खो खो के मैदान में आए। हम लोग उसी कबड्डी के मैदान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये सॉफ्ट हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, सॉफ्ट इस्लाम, उदारवादी इस्लाम, भारतीय इस्लाम, इन चीज़ों में जब तक हम पड़े रहेंगे ना, तो बहुत ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को, हम उन्हीं के पाले में खेल रहे हैं। हमको उसको जो हमारा गोल पोस्ट है ना उसको चेंज करना चाहिए, तब ज़रूर उनको हराने में कामयाब हो सकते हैं हम। फिलहाल लेकिन मुझे कोई उम्मीद निकट भविष्य में नज़र नहीं आती। जो टारगेट एक तरह का इनडायरेक्ट तौर पे दिया जाता है, दोनों तीनों तरफ से उसी में रंग भरने की कोशिश हो रही है, और हो ये रहा है दरअसल कि हम लोगों ने उसी मैदान में खेलने के साथ साथ ये और कर लिया कि हम लोग, फिर एक कड़वी बात कह रहा हूँ, हम लोग एक ऐसी गलती की उम्मीद कर रहे हैं जो आज की जो हमारी रूलिंग पार्टी है कि कोई इतनी बड़ी गलती ये कर देगा जिससे अवाम जो है वो अचानक इसके खिलाफ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हम खुद कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, हम इनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी ब्लंडर पे डिपेंड हो रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा कुछ कर देगा गलत काम जिससे सारा खेल पलट जाएगा। अरे भाई साहब, अपने देश में बता रहे हैं कि 55-60 करोड़ युवा हैं, विश्व के सबसे बड़ी युवा शक्ति है, जो एक खुशी की बात भी है। लेकिन आपका हमारे माध्यम से क्या संदेश है युवाओं को? क्योंकि जो इतनी बड़े पैमाने पे वैकेंसियां खाली पड़ी हैं राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की, लाखों की तादाद में बेरोजगारी है, एक अदद नौकरी के लिए युवक युवतियाँ भटकते रहते हैं, संविदा कर्मियों के नाम पर शोषण होता रहता है, और फिर भी युवाओं की एक बड़ी संख्या है सोशल मीडिया के जरिए एक तरह की इस नफरती माहौल में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है। बहुत ही दुख की बात है। इससे ज़्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती कि मुझे अपने पेट, अपने घर की चिंता नहीं है और मैं मंदिर मस्जिद में उलझा हुआ हूँ। मेरी सारी एनर्जी इस मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इस काम में खर्च हो रही है। और फिर एक ऐसी बात का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे किसान एक लंबे समय से धरने पे बैठे हैं देश के, लेकिन आप देखिए क्या वो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या थोड़ा बहुत हरियाणा, ये 3 सूबों की जिम्मेदारी है, पूरे देश के किसानों की जिम्मेदारी नहीं है ये? बाकी हमारे किसान क्यों नहीं उनके साथ शामिल हो रहे? क्या किसानी केवल ये 3 सूबे ही करते हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बात को समझने की ज़रूरत है। कुछ भी हम करते हों, भीतर से जिस दिन हम हिंदू मुसलमान हो जाते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नई सुबह आएगी, कोई ऐसी उम्मीद है? अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगता भाई, दुखद है स्थितियाँ। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि गोल पोस्ट ये लोग सेट कर रहे हैं ना। अभी सारा खेल के नियम ये लोग बना रहे हैं।
माहौल जो ख़राब हो रहा है उसका जो नुकसान है वो अपनी जगह है, और सामने ध्रुवीकरण से, सांप्रदायिक जो माहौल से, नफरत से जो लगातार हुकूमत बन रही है वो भी सबके सामने है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को एक उम्मीद भी रखनी चाहिए, अपोजिशन को भी उसी संदर्भ में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी जाति के हों, सामने वाले की गोल पोस्ट के ऊपर खेलने की बजाय अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दे करके हकीकत में गंगा जमुनी तहजीब के अंदर जी करके मुल्क को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। यही पैगाम आज के इस ईद मिलन से, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।